देखो लोग, तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है लाइन, ये हमारा है इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जैसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये देख रहे हो प्राइम मेरिडियन, ये हमारा देशांतर रेखा, ये हमारा देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, ये देशांतर क्या हो गया, और ये हमारा अक्षांश रेखा हो गया। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो हमारा है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है, ये 2 भागों में बांट देता है पूरा पृथ्वी को। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एसएच दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। उसके बाद ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इधर दाहिने वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इधर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम पकड़ते हैं नॉर्थ अमेरिका को, पकड़ते हैं सबसे पहले 1 नंबर पर नॉर्थ अमेरिका को पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रहा है, बोलो नॉर्थ अमेरिका से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रहा है, कहाँ गुजर रहा है गधा, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। ये लास्ट जो देश है हमारा पनामा है, उसके नीचे आ जाएंगे तो साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका जो है जिससे 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं गुजरता है, तो ये पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ अमेरिका किस गोलार्ध में आ गया, उत्तरी गोलार्ध में आ गया, उत्तरी गोलार्ध में आ गया। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा दिख रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस साइड में है, मतलब पश्चिम साइड में है। तो नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा किधर आ जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध में आ जाएगा। अब देखो नॉर्थ अमेरिका पूर्वी गोलार्ध में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है, नहीं है। अब ये समझ पा रहे हो, आ रहा है समझ में? अब यहीं देख लेते हैं कि इसका चौहद्दी क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका चौहद्दी देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, और सबसे ऊपर में आओगे यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक आओगे। ठीक है, तो ऊपर में हमारा क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो क्या लिखा हुआ, आर्कटिक ओशन। तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में आओगे, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में प्रशांत महासागर बोल सकते हो, नहीं, क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा है, पनामा यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में प्रशांत महासागर, नॉर्थ अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन। ये 0 डिग्री के जो ऊपर में है उत्तरी गोलार्ध में जो प्रशांत अटलांटिक महासागर पड़ता है उसे उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका के पूरब में कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में ये देखो इधर आओगे तो ये प्रशांत महासागर, उत्तरी गोलार्ध वाले उत्तरी प्रशांत महासागर, और दक्षिणी गोलार्ध वाले दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो अब नॉर्थ अमेरिका का चौहद्दी कोई पूछे कि नॉर्थ अमेरिका का चौहद्दी क्या होगा, तो उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में प्रशांत महासागर। आसान है, अब फिगर खाली दिमाग में रखना है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में प्रशांत महासागर। अब ये 0 डिग्री के ऊपर में है, 0 डिग्री के पूरा का पूरा ऊपर में है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर पड़ता है उसे उत्तरी प्रशांत महासागर, जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है दक्षिणी प्रशांत महासागर। सेम उसी तरह से जो उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर का हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध में जो पड़ता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। समझ पा रही हो लोग? अब देखो यहाँ पर ये हमारा है साउथ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से देख रहे हो कि जा रहा है हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जा रहा है साउथ अमेरिका से, जा रहा है ना, बोलो। अब देखो तो ये इतना सा ही हिस्सा हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, बस ऊपर वाला। तो ये जो हमारा है तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ जाएगा, बोलो। साउथ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में है, थोड़ा ही हिस्सा है लेकिन है, इतना सा ही हिस्सा हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। साउथ अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है। ठीक है, उसके बाद ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है कि पश्चिम में, पश्चिम में, तो ये पश्चिमी गोलार्ध में भी पड़ जाएगा।
पूर्वी गोलार्ध में है क्या? नहीं है ना, पूर्वी गोलार्ध में कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका जो है पश्चिमी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके बाद यहाँ हम आके देख लेते हैं कि इसका चौहद्दी क्या है, साथ ही साथ हम देख लेते हैं। एकदम आसानी से खाली दिमाग में फिगर सेट कर लेना है, ठीक है, फिगर सेट कर लेना है इसको। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा प्रशांत महासागर, ये पूरा अटलांटिक महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर, इधर आप प्रशांत महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर, ये पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पर देख लो प्रशांत महासागर, यहाँ पर अटलांटिक महासागर, यहाँ पे भारत के नीचे आओ हिंद महासागर, और नीचे आओगे तो यहाँ पर साउथर्न ओशन यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा होगा नीचे में साउथर्न ओशन। तो यहाँ पर 4 नंबर पर साउथर्न ओशन दक्षिणी महासागर और 5 नंबर पर आर्कटिक महासागर। तो ये महासागर जो है उसका देख लो कि लोकेशन कहाँ पे है, आसान हो जाएगा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब देखो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में अटलांटिक महासागर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, बोलो अटलांटिक महासागर हो जाएगा ना। तो अटलांटिक महासागर, दक्षिण में आओगे तो दक्षिणी महासागर हो जाएगा, साउथर्न ओशन दक्षिणी महासागर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में साउथर्न ओशन दक्षिणी महासागर, पूरब में आओगे तो अटलांटिक महासागर, पश्चिम में आओगे तो प्रशांत महासागर। एकदम बोलो तो दिमाग में यहाँ पर दिखना चाहिए कि ये साउथ अमेरिका हो गया, तो साउथ अमेरिका के ऊपर अटलांटिक महासागर, दक्षिण साउथर्न ओशन दक्षिणी महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर। मतलब बोलो तो दिखना चाहिए, जब दिखेगा तो फिर आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं तो ये हमारा यूरोप, ये 3 नंबर पर यहाँ हम देख लेते हैं यूरोप को। देखो यहाँ पे यूरोप से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रहा है, बोलो गुजर रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर मेडिटेरियन, देखो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भूमध्य सागर दिख रहा है ना, यहाँ भूमध्य सागर दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर भूमध्य सागर के ऊपर बढ़ते हो तो यूरोप और नीचे आते हो तो अफ्रीका। ये भूमध्य सागर यूरोप अफ्रीका को अलग करता है, भूमध्य सागर यूरोप अफ्रीका को अलग करता है। तो ये पूरा का पूरा यूरोप हो गया, ये पूरा का पूरा ये यूरोप हो गया। यहाँ से देख रहे हो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन को काट रहा है, फ्रांस को काट रहा है, स्पेन को काट रहा है। ये हल्का सा येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर का हल्का दिखा ना, ये हमारा क्या है? पुर्तगाल। ये हमारा क्या है? ये हमारा है पुर्तगाल, देख रहे हो ये पुर्तगाल। तो हम क्या बोले उस समय कि पुर्तगाल जो तुम्हारा है ये पूरा का पूरा पश्चिमी गोलार्ध में पड़ जाता है। नहीं पड़ गया? पूरा का पूरा पश्चिमी गोलार्ध में पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के यूरोप इधर भी है और यूरोप इधर है। तो देख रहे हो यूरोप इतना ही सा हिस्सा है पश्चिमी गोलार्ध में, और पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है, यहाँ रसिया को इधर काट दो तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ पड़ जाता है? पूर्वी गोलार्ध में पड़ जाता है। तो यूरोप का बहुत कम हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में है, बहुत ज़्यादा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में है, और सब हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। समझ पा रहे हो? यूरोप का थोड़ा सा हिस्सा, इतना ये वाला जो हिस्सा है ये कहाँ पे है? पश्चिमी गोलार्ध में है। मतलब थोड़ा सा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में, बहुत ज़्यादा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में, अब पूरा का पूरा हिस्सा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में है ना, पूरा का पूरा हिस्सा पड़ जाता है उत्तरी गोलार्ध में। तो 3 गोलार्ध में तुम्हारा यूरोप पड़ जाएगा। पश्चिमी गोलार्ध थोड़ा सा, पूर्वी गोलार्ध ज़्यादा, और उत्तरी गोलार्ध में सब। क्लियर? भूमध्य सागर के नीचे आ रहे हो, भूमध्य सागर के नीचे आ रहे हो, भूमध्य सागर के नीचे आओगे यहाँ पे नीचे, तो ये तुम्हारा क्या है? अफ्रीका महादेश है। इसका चौहद्दी देख लो, यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूरब में एशिया। बोलो यहाँ पर यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत क्या करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत क्या करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत भी बोल सकते हो, एशिया भी बोल सकते हो कि यूरोप के पूरब में एशिया भी है, या यूराल पर्वत भी बोल सकते हो, ठीक है। और पश्चिम में तो अटलांटिक महासागर दिख ही रहा है, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, यूराल पर्वत, एशिया, और इधर अटलांटिक महासागर। एक क्रम हमेशा याद रखना, डायरेक्शन का एक क्रम याद रखना। सबसे पहले उत्तर बोलना, उसके बाद दक्षिण बोलना, उसके बाद पूरब, उसके बाद पश्चिम। ये ना कि उत्तर उसके बाद पूरब उसके बाद पश्चिम उसके बाद दक्षिण, फिर गड़बड़ कभी नहीं याद हो पाएगा। एक क्रम दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी हम बोलेंगे तो उत्तर बोलेंगे, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पूरब, उसके बाद पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। यूरोप का आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, यूराल पर्वत एशिया, और इधर आ जाओ तो अटलांटिक महासागर। हो तो गया, आसानी हो गया ना, आसानी से याद होगा। ये खाली फिगर को दिमाग में सेट करना है। अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में अब देखो यहाँ पर तो ये अफ्रीका 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? ये कौन सा महासागर है? बोलो,
अटलांटिक महासागर नहीं है, कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में काटता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटता है। तो अब इतना ही सा जो हिस्सा है, ये देख रहे हो ना, यही इतना सा हिस्सा जो अटलांटिक महासागर का है जो हमारा पड़ जाता है पूर्वी गोलार्ध में। तो अब देखो यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर कहीं से इधर थोड़ा पड़ता है और हम लोग अभी देख रहे हैं अफ्रीका को देख रहे हैं। तो अफ्रीका को देख रहे हैं, तो अफ्रीका से देखो, अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध में है, बोलो अफ्रीका कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका का, ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ पर ज़्यादा हो गया, लाल सागर तक है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका का ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है और ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका का, ये मेडागास्कर को लेकर भी, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध में पड़ गया और अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ गया, 2 गोलार्ध में हो गया। अब देखो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका की, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है अफ्रीका का। आप पूरा का पूरा हिस्सा ही देख रहे हो, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में। तो अफ्रीका का थोड़ा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में पूरा ज़्यादा पड़ता है और पश्चिमी गोलार्ध में थोड़ा। अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में है, पूरा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में है। और लगभग आधा विषुवत रेखा काट देती है बीचे से, तो आधा लगभग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका हम देख लिए। यूरोप का, अफ्रीका का चुहद्दी देख लो। अफ्रीका के यहाँ पर कौन सा सागर? भूमध्य सागर। तो उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर इस पूरा नीचे जाओगे तो साउथर्न ओशन मिलेगा, ठीक है ना। तो अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। क्लियर। अब यहाँ पर अटलांटिक महासागर देखो, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक महासागर भी हो जाएगा और साउथ अटलांटिक महासागर भी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहाँ भी देख रहे हो अफ्रीका है, तो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर साउथ, मतलब एक ही है, खाली गोलार्ध चेंज होने के कारण इसका नाम चेंज, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। क्लियर हो गया, गोलार्ध भी क्लियर करती है, ठीक है। अब देखो एशिया, देखो एशिया यहाँ पे, तो एशिया यहाँ पर तो यूरोप से गुजर रहा है, तो एशिया तो पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि पूर्वी गोलार्ध में तो पूरा का पूरा है, पूर्वी गोलार्ध में पूरा का पूरा एशिया है। हाँ, पूरा का पूरा है। कट गया क्या? कोई ना, ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में है ना। उसके बाद यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में हो गया। ये 0 डिग्री देख रहे हो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पूरा का पूरा देख रहे हो ना। ये सब का सब पूरा का पूरा देख रहे हो कि कहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में। तो सब हिस्से थोड़ा सा छोड़ के देखो, यहाँ पर इंडोनेशिया वाला देख रहे हो, ये इंडोनेशिया का पार्ट दिख रहा है। ये जावा, ये सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का है, यहाँ तक यही पड़ता है सिर्फ हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। तो एशिया का छोटा सा हिस्सा हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और पश्चिमी गोलार्ध में बिल्कुल एशिया है ही नहीं। क्लियर। एशिया पश्चिमी गोलार्ध में बिल्कुल नहीं है। तो पूर्वी गोलार्ध में पूरा है, उत्तरी गोलार्ध में भी लगभग पूरा ही है। दक्षिणी गोलार्ध में इंडोनेशिया का जो हिस्सा है, यहाँ पर जावा है, यहाँ सुमात्रा का कुछ हिस्सा नीचे चला गया है और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हो तो इंडोनेशिया इस तरह से है तुम्हारा। तो थोड़ा सा इंडोनेशिया वाला हिस्सा तुम्हारा चल जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर चौहद्दी अगर हम देखते हैं तो ऊपर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और एशिया के पश्चिम में आ जाओ तो यूराल पर्वत बोल सकते हो। यहाँ पर लाल सागर भी यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर कैस्पियन सागर भी है, यहाँ पर भूमध्य सागर भी है। सब जुड़ा हुआ, सटा हुआ है, एशिया से सटा हुआ है। तो यहाँ लाल सागर देख रहे हो, ये लाल सागर दिख रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लाल सागर दिख रहा है। ये लाल सागर एशिया और अफ्रीका को, इधर आओगे तो अफ्रीका और इधर आओ तो एशिया। ये लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ये यहाँ पर रसिया वाला हिस्सा में तो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है, मतलब रसिया को अलग करता है। रसिया का एशियाई हिस्सा और रसिया के यूरोप में जो हिस्सा है इसको अलग करता है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर है तुम्हारा, यहाँ पर देख रहे हो कैस्पियन सागर भी यहीं पे है, ब्लैक सागर, काला सागर भी यहीं पर है। तो ये सारा इधर हम बोल सकते हैं। या एक लाइन में बोल दो कि ये रसिया के इधर में 2 चीज़ बोल दो, लाल सागर बोल दो, यूराल पर्वत बोल दो, बस हो गया काम। एशिया के पश्चिम में। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हमारा है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर,
दक्षिण में देखो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट यहाँ पे है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट दिख रहा है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट बोल दो। पूरब में प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। अब गोलार्ध का अगर हम बात करें कि किस गोलार्ध में है, तो अब ये देखो, ये सबसे पहले ये लाइन को देखे, वो ये लाइन के इधर है तो पूर्वी गोलार्ध। ये लाइन को हम देख लेते हैं, इन लाइन के दक्षिण में है तो पूर्वी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में दिख रहा है, उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है तुम्हारा पूर्वी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा ये फिगर जो है, ये पूरा का पूरा फिगर तुम्हारे दिमाग में अगर सेव हो जा रहा है, पूरा का पूरा दिमाग में फिगर रहेगा तो ये आसानी से हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कोई भी महादेश का चौहद्दी बता दोगे, आसानी से बता दोगे। कोई भी महादेश है, कोई पूछेगा कि एशिया किस गोलार्ध में पड़ता है, आसानी से बता दोगे। बस ये फिगर दिमाग में होना चाहिए। ये दो गो लाइन जो है ना, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सिर्फ इसको दिमाग में रखना है कि ये कहाँ से कैसे कहाँ से गुजरता है, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। बात समझ रहे लोग? तो चलो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा और फिर हम लोग कल शुरू करेंगे क्लास, और कल नया टॉपिक शुरू होगा। कल देखते हैं कौन सा टॉपिक शुरू होगा। बेसिक चीज़ अभी बेसिक चलेगा, 10 दिन तक बेसिक चलेगा, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे। बात समझो, इधर देखो, यहाँ पर बात समझो। बेसिक जितना भी है बेसिक पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। बेसिक ज़्यादा दिन नहीं, 5 से 10 दिन बेसिक ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी एकदम शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लेकर फिर हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही।